हमारे घर आए 4 आदमी मिलकर मोटरसाइकिल लेके पटना से कि बेटवा को मार दो चटका के धमकी देता था रोज। एक ही परिवार का 5 से 10 जहर खा क्या कर लेते हैं, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उस परिवार पे बहुत बड़ा कर्ज था। पापा बोले कि चलो अब कोई उपाय नहीं है। पापा बोले कि चलो अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, गाड़ी देता था, कहता था जल में। सूदखोर लगातार परिवार का मजाक बनाते हैं, जहां देखते हैं वहां शर्मसार करते हैं। लड़कियों पे गलत टिप्पणी की जाती है। बेटियां 16, 17, 18 साल की थी, उठा लेंगे। पत्नी के साथ बदतमीजी की जाती है लगातार। कहता था घर पे आके कि दीदी तुम्हारी सब बेटिया को बेइज्जती करेंगे आके घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, थोड़ा भी लाज हया आप में बचा है तो ये पटना को पुणे बनाना, मोतिहारी को मुंबई बनाना, नालंदा को न्यूयॉर्क बनाना, ये सब छोड़ दीजिए और बिहार को ना बिहार बनने दीजिए। यहाँ के लोगों को थोड़ा आत्मसम्मान से जीने का हक दीजिए। अभी हम लोग 2025 में हैं, साल 2025 है और आज भी बिहार का हाल गर्त में ही है। आज भी यहाँ के नागरिकों का औसत आय 50,000 से भी कम है। समझ रहे हैं बुरा हाल। और नेताओं की हाल ऐसी है कि बड़बोलापन जाती नहीं है। प्रधानमंत्री भी बिहार आके मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे बनाने की बात करता है, लेकिन हाल जनता का क्या है? वही गर्त में। लोग 2 वक्त का अनाज पाने के लिए, कमाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए तरस रहे हैं और इस हाल में परिवारें बिखर रहा है। अभी मैं नालंदा में हूँ और नालंदा का ये जिंद थाना है और यहाँ गांव है बढ़ोग। एक ही परिवार का 5 से 10 जहर खा कर लेते हैं, जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि उस परिवार पे बहुत बड़ा कर्ज था। परिवार का मुखिया धर्मेंद्र को लगता है कि हम कुछ मेहनत करेंगे, कमाएंगे तो बच्चों की जिंदगी बना देंगे। उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां 2 बेटे। बेटियां जवान थी, शादी करने का भी उम्र था लगभग, बच्चों को पढ़ाई करनी थी। ऐसे में धर्मेंद्र अकेला व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। दिल्ली जाकर ऑटो चलाते हैं, पटना में आके राजमिस्त्री का काम करते हैं, उससे कुछ पैसा जुटा के वहीं पे दुकान खोलते हैं कपड़ा का। और कोरोना काल में पूरा नुकसान हो जाता है, मटिया मिलीन। उसके बाद और कर्ज लेनी पड़ती है इन्हें और कर्ज लेके पावापुरी में कपड़ा का दुकान खोलते हैं और वो भी नहीं चलता। और कर्ज का ब्याज पता है आपको? 5.5 लाख रुपया 2 साहूकारों से ये पैसा लेते हैं, सूदखोरों से कहिए, और 10% ब्याज पे मंथली। 10% ब्याज का मतलब होता है 5.5 लाख का 55,000। सोचिए कि उन्हें पूरा पारिवारिक खर्च चलाने के लिए 80,000 की जरूरत थी और वो हो नहीं पाती। सूदखोर लगातार परिवार का मजाक बनाते हैं, जहां देखते हैं वहां शर्मसार करते हैं। लड़कियों पे गलत टिप्पणी की जाती है। बेटियां 16, 17, 18 साल की थी, उठा लेंगे। पत्नी के साथ बदतमीजी की जाती है लगातार। व्यक्ति तरस आ जाता है, शर्मिंदगी से एकदम जीना मुश्किल हो जाता है और आत्म सोचता है, वो जहर खा लेता है। उसी परिवार से बात करेंगे आज। पूरी घटनाओं को आप समझ ही लिया है। वो लड़की की माँ है, ये मायका है और धर्मेंद्र का ये ससुराल हुआ। धर्मेंद्र की माँ हुई ये, और सोनी जो उनकी वाइफ हुई उनकी माँ है ये। और ये वो बच्चा है सत्यम, जो सब मिलकर जहर खाते हैं, उनमें से ये जहर नहीं खाता है, गोली खरीदते हैं वो लोग। सारा हिस्ट्री है इन लोग का। आखिर में क्या हुआ था माता जी? आपकी बेटी कुछ नहीं बताई। बताया बेटी, हमको बेटी बोले कि माई कर्जा ले लियो, माई हम कैसे बचे माई। अब रिता दोबारा से बात नहीं। कर्जा कब लिए थे? कर्जा लिए हैं 2020 में, 20 से लेकर गए हैं। कोरोना में मॉल खोले, मॉल नहीं चला तक चल गए वहाँ से पावापुरी। हमको पता नहीं बताया। वहाँ का आदमी बहुत चेयर पानी किए, कोच काज किए, बरोग तक आ गए हमको घर तक। हम नहीं किसी गाँव में टोला बताया का पैसा लेने के लिए आ जाता था। हमारे घर आए 4 आदमी मिलकर मोटरसाइकिल लेके पटना से कि बेटवा को मार दो चटका के। धमकी देता था रोज। हमको बेटा को मारे लगे आए के लिए। हमको बेटा क्या कह उसी रहते हैं बेटी तुमको बेटा। बताइए माता जी, कर्जा क्यों लिए थे लोग? दुकान चलाने के लिए? हाँ, दुकान चलाए हैं, 3 दुकान खोले हैं। नहीं चला दुकान? नहीं, मौलवा नहीं चला तो उसी से बुतरू हमको कर्जा लेकर चल गए। अरे वाह, मकान मालिक बोले कि काहे सोनी चल गए हैं, हम है नहीं सोनी। तो कल के नहीं अंकल हम जा रहे हैं, हम नहीं बचेंगे, या मार देगा हमको पति के।
अच्छा एक बात और बताइए, बेटियों को लेके अब पत्नी को लेके उनको कोई मतलब गंदा गंदा बात भी करता था? हाँ बहुत गंदा गंदा गाड़ी दिए हैं हुआ के। अब कुल के घरे घरे पूछेंगे, यहाँ डॉक्टर साहब के घर में इनका सोनू के घर में पूछेंगे तो सोनू के पापा बोले कि हम नहीं जानते सोनी के नाम। डॉक्टर साहब के बेटा भी बोले कि हम नहीं सोनी जानते, हुए माँ है तो ये बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। एक बात बताइए, जो आपके दामाद हुए धर्मेंद्र दारू ताड़ी भी पीते थे? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, नशा वाला चीज कुछ नहीं, खाली कहीं नहीं, खाली थोड़ा बहुत खाएंगे? कहीं नहीं है, बाकी कुछ नहीं खाते हैं, दारू पारू पीते हैं। मतलब मेहनती थे सब कुछ। क्या कहिएगा आपका बेटा, आप कहाँ रहते थे माता जी? आप गांव में रहते थे अपने? साथ में रहते। पटने में रहते हैं। ओ, तो उस दिन आप साथ में नहीं गए थे? साथ में हमारा घरे दल के कल के कि तू चल जो नाहिरा, नहीं घर चल जो, पुरनकामा चल जो, पैसा उसा भाड़ा दे दल के कि चल जो घर है। तहना की जन का है उतना छटनी हन दल के। हम कि नहीं बेटा हम दिला दो कर्जावा, खेत बेच के हम दे देबो। खेत आप लोगों का कितना है? खेत है ढेर सन, बेईमान के लिए है गोतिया। कितना खेत है आप लोग का? हिस्सा में कितना पड़ेगा? लगभग 2-4-5 बीघा? ओकरा से बेसिए है। बेसी है? हाँ बड़का बड़का प्लॉट। पता नहीं, इनको पता इनको पतो नहीं है। सोचिए, तो गोतिया नहीं है, खेत जमीन नहीं दिया, नहीं दिया। तो इस कारण से बेचूं का ऑप्शन नहीं बचा। दादा के रहला से कहते कि फोटियाल हो खेत। आप कौन हुई? देखो भाभी। अच्छा, उनकी भाभी हुई। तो आपको बता, कर्जा के लिए क्या क्या बोलता था लोग? आप घर में रहती थी तो आके हमरा से नहीं कुछ बोला है। आपसे नहीं? बेटा उठा का मजाक बनाता था वो लोग? हाँ। अच्छा लड़का है, देखिए सत्यम है। उस दिन काली मंदिर में जाते हैं ये लोग, वहाँ पे ये लोग प्रसाद में मिलाकर खाते हैं। वहाँ के पुजारी से भी कर्जा मांगने पे कोशिश करते हैं। सोचिए को व्यक्ति कितना मजबूर होगा कि हर किसी से बस कोई कर्जा लौटा दे कि कहीं इज्जत बच जाए, और इसी में सब कुछ हुआ। क्या हुआ था बाबू वहाँ उस दिन? आप लोग सब कब गए थे घर से? 4 बजे शाम को। 4 बजे शाम को? हाँ। तो आप लोग सब गए थे मंदिर? हाँ। क्या बोले थे पापा, घूमने चल रहे हैं? नहीं, पापा बोले कि चलो, अब कोई उपाय नहीं है। पापा बोले कि चलो अब कोई उपाय नहीं है? हाँ। तो आपको समझ में आ गया था कि कुछ ये लोग दूसरा कुछ करने की सोच रहे हैं? हाँ। क्या लगा था आपको जब वो बोले ऐसे? तो वो हमको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए हम जो वो दिए तो हम बिक दिए। ओ, तो आप लोग जब मंदिर पे गए तो पुजारी से ही पैसा मांगने की कोशिश किए वो? तो क्या बोले पुजारी साहब? बोले कि तुम लोग नहीं खाओ जा है, बिक दो। तो पापा नहीं सुने, बोले कि अब कोई उपाय नहीं है। ओ, तो दीदी लोग आपके मर्जी से खाई थी, तो आपको दिया गया था तो आप फेंक दिए? हाँ। और आपके बड़े भैया जो थे वो भी? तो क्या होता था घर में? लोग आके मजाक बनाता था? क्या कहता था लोग? बोलता था कि तुम दे ही नहीं पाएगा पैसा। आपकी मम्मी को भी कोई बोलता था गलत गलत बात? हाँ, गाड़ी देता था, कहता था के जन्म। और दीदी लोग को भी कुछ? दीदी को भी कहता था घर पे आके कि दीदी तुम्हारी सब बेटिया को बेइज्जती करेंगे आके घर है। सोचिए, हमें कुछ लोगों ने बताया कि वो कहता था बेटियों को उठाने की धमकी देता था कि बच्चों को उठा ले जाएंगे। ये भी कहता था कि ले जाएंगे। हाँ। तो आप लोग डर जाते थे? कौन कर रहा था ये? देखिए, 2 साहूकार से पैसा लिए थे, एक धर्मेंद्र है और एक रामू करके है, अजय रामू, उसका उर्फ रामू है। 5.5 लाख, एक से 3.5 लाख और एक से लेते हैं 2 लाख। कौन ज्यादा करता था ये सब काम? वो रामू। वही गाली देता था के? हाँ। और एक और था वो धर्मेंद्र। हाँ। वो आता था और दिन भर दुकान में बैठता था, कस्टमर उसके कारण आता था और चल जाता था। अच्छा, दिन भर बैठा रहता था दुकान में आके? हाँ। क्यों बैठा रहता? तो कुछ बोलता था वो? बैठल नहीं, खाली आके बैठल रहता था और नहीं बोहनी होता था। और दुकान पे कौन, मम्मी बैठती थी? हाँ, पापा दोनों? बताइए, तो दुकान आपका नहीं चलता था बाबू? चलता था, बीच में रुक गया था। आप पापा को मना नहीं किए थे आप लोग कि नहीं करते हैं? दीदी लोग भैया लोग नहीं किया था मना? बोले थे दीदी भैया को कि नहीं पियो, बिक दो चलो, तो कोई माना ही नहीं, अब पी गया। आप बोले थे? देखिए, ये हालात हैं हमारे सिस्टम का। सोचिए कि इसके लिए कौन दोषी है?
वो सूदखोर तो दोषी है ही। सबसे पहले 10% ब्याज समझते हैं, साल भर में उस पैसा दुगना हो जाएगा। 55,000 सिर्फ किस्त है, उस ब्याज है उस रकम का। और दूसरा जिम्मेदार है यहाँ का सिस्टम। बैंक आम आदमी को पैसा नहीं देता। आप कितना भी ढिढोरा पीट लें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बैंक देता है क्या पैसा? बैंक देता तो पर्सनल लोन भी देता तो 15 से 17% ब्याज देता सालाना, मंथली नहीं। नहीं, बहुत देगा तो 15 देगा पर्सनल ब्याज, तो 10% मंथली नहीं, ये ब्याज तो 10% है। और लोग हैं यहाँ पे, सोचिए कि जब इस तरह की हरकत होती है, कांड होता है, लोग कैसे डर जाते हैं। एक व्यक्ति बस इतना ही ना कोशिश किया कि अपना परिवार चलाएंगे मेहनत करके। क्या कहिएगा जी आप लोग, गांव समाज से लोग हैं, धर्मेंद्र किस तरह के व्यक्ति थे? मेहनती थे, यहाँ पे आते जाते थे थोड़ा बहुत? हम भी चला काश्ती के नीचे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग, 10% यहाँ ब्याज चलता है क्या महीना का? यहाँ तो 5% चलता है, 4% चलता है। आप लोग को नहीं लगता कि वो व्यक्ति ज्यादा मजबूरी का फायदा उठा रहा था इन लोग का? ये की पता सर, 10% ब्याज तो नहीं होता है। बहुत ज्यादा। क्या हम लोग बोल सकते हैं? क्या मांग कीजिएगा सरकार से, क्या कहिएगा? कुछ तो सरकार से कुछ भरपाई तो लड़का को मिलना चाहिए, तब तो सर बेचारा वो जी सकता है। एक बच्चा है। हाँ, एक बच्चा है, कौन पालेगा उसको? कोई और क्या कहिएगा दादी लोग, ये सब इतना ब्याज पे दे रहा है पैसा ही लोग? ओकरे ने सजा देना चाहिए। देने वाला की तो गलती है, लेबू वाला की गलती, दोनों आदमी की। लेना नहीं चाहिए, ओकरो भी तब ओकरो देना भी नहीं चाहिए इतना महंगा कि कहाँ से देगा। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि ब्याज पे पैसा लिया है तो बेटी को, पत्नी को गंदा बोले, उठाने का सब काम तो नहीं करना चाहिए, मगर क्या करें, हम सब तो जाने नहीं बउआ। बहुत अजीब लगता है ये सब सुन के घटना के बारे में। क्या कहिएगा, यहाँ पे इतना ब्याज पे पैसा लेके लोग दे रहा है पैसा, कुछ कहिएगा सरकार को, कुछ कहिएगा? हम क्या बोल सकते हैं, हम तो अपने खुद कर्ज खा करता, हम क्या आप भी कर्जा में हैं? जी। कितना लिए कर्जा आप? 1 लाख रुपये। क्या कितना ब्याज है उसका? गरज पर देवे करता है, हर इंसान लेवे करता है। कितना ब्याज पे लिया? 5%? नहीं, 10% लिया भी जी। कहाँ से लिया 10% पे जी? बिहार का जमीन पर। आप लोग, आपको जीविका नहीं देता है पैसा? नहीं, हम जीविका में नहीं जुटे हुए। तो बैंक से नहीं लेने की कोशिश किए? 10% महीना का ब्याज बहुत ज्यादा ना है? तो लिए तो दे दिए, दे दिए भी, बच रहा है 20,000 रुपया। क्या लगता है धर्मेंद्र के साथ जो कुछ भी हुआ गरीबी के कारण हो गया? ऐसा गरीबी के कारण हमारा होगा, और क्या। इंसान नहीं दे पाता तो सोचता है कि क्या करे, मर जाए। जब लाचारी होता है ना इंसान, तब ये कुछ गलत कदम उठाता है। ऐसे कौन मरने के लिए चाहता है? कौन चाहेगा? और वो भी व्यक्ति इतना पैसा लिया था मेहनत करने के लिए ना, मरने के लिए तो नहीं लिया होगा। हम ही लिए थे, पूछिए यहीं पर आके। हम 3.5 लाख रुपया दे ले, अब 20,000 रुपया लगी हुज्जत करा, उसको हम 12,000 रुपया दे रहे थे, तो नहीं ले रहा था। तो हम कल जो साबुत करना हो जे करना हो जे कर, नहीं तो हम तोरा पर अब हम केस करूँ। तब फिर 12,000 लेके गया, 8,000 रुपया बाकी। सबसे पहले तो ऐसे सूदखोरों की पहचान करने की जरूरत है, और उन दोनों को भी, जो अजय रामू है वो और धर्मेंद्र, दोनों को पकड़ के पहले पूछने की जरूरत है कि कौन सा सिस्टम के तहत 10% ब्याज महीना पे पैसा देता है। और सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि बैंक कैसे काम कर रही है, कि आम लोग को पैसा नहीं देती है, तभी नहीं ये लोग सूदखोर ब्याजखोर से पैसा लेता है। एक व्यक्ति सिर्फ डिग्निटी से जीने के लिए न मर गया, बताइए। अभी चुनाव है, आ जाएंगे, चुनाव आएगा 4 महीना में, यहाँ कोई कुशवाहा का नेता बनने आ जाएगा, कोई बिहार का प्राउड बनने आ जाएगा। देना नहीं चाहिए हर इंसान को 1% जब शुद्धि लगाता है तो देने के क्षमता, लेने का रहता है, तो 1 रुपया देना चाहिए हर इंसान को, कि इंसान भी तोड़ दे। तो सूद का सूद भी लेता है यहाँ। अच्छा, सूद ब्याज का भी ब्याज लेता हाँ, है? ब्याज का ब्याज लेता है। और तीसरा भी चाय भी पिलाता है। यहाँ आदमी आएगा ना तो उसको सहारा देता है, उससे नहीं लड़ने की क्षमता नहीं। आओ क्या कहेगा, इसको दीदा ला, अरे तुमको नहीं लाज रहे भाड़ुआ, तुम काहे ऐसे लगाता है, तब ना लेता है इंसान। और गरज पर लेता है, कोई खाने के लिए कोई मजबूरी में नहीं लेगा। कौन लेगा 10% पे ब्याज? शौक से कोई नहीं लेगा। अच्छा, मान लीजिए कि 10% ब्याज पे दिया 1 लाख, तो 1,10,000 हो गया एक महीना में। फिर अगला नहीं दिया तो 1,10,000 के ही ब्याज लेगा। 20,000 उसका, फिर उसका भी चल रहा है शुद्धि। ऐसे यहाँ चलता है। हाँ, किसको बता दे, यहाँ भी लेता है और देता है भी यार इंसान। यहाँ कर्ज खौक उतने हैं, यहाँ हर गांव में कर्ज खौक है, ऐसा बात नहीं है। क्या होता है, खेती वेती से कमाई नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए दह जाता है, या अभी दहल है मोरी उरी इंसान। अब तो ये कर्जा ऋण से मोरी पैदा उपजाया है, दह गया,
तब नहीं रहेगा इंसान तो कर्जा ऋण लेके तो करवे करेगा ना कोई बिजनेस। इसी में कर्जा होता है और क्या, शौकिया कोई कर्जा लेगा? खाने के लिए कर्जा नहीं लेता आप इंसान। जब 1 लाख ली थी उसका कितना चुकाई पैसा हम टोटल? 3.5 लाख रुपए दिए 1 लाख का 3.5 लाख दी जी। कितना दिन के अंदर? 2 साल के अंदर में दिए। 2 साल के अंदर में ये हाल है। बस हम यही चाहते हैं कि सिस्टम देखिए, सबको ही देखिए, उपेंद्र कुशवाहा भी देखिए, कुशवाहों का नेता बनना होगा आपको तो, और सम्राट चौधरी जी भी देखिए। और हम तो कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा भी लाज हया आप में बचा है तो ये पटना को पुणे बनाना, मोतिहारी को मुंबई बनाना, नालंदा को न्यूयॉर्क बनाना, समस्तीपुर को सिंगापुर बनाना, ये सब छोड़ दीजिए और बिहार को ना बिहार बनने दीजिए। यहाँ के लोगों को थोड़ा आत्मसम्मान से जीने का हक दीजिए ताकि यहाँ से लोग पलायन करके ना भागे, ताकि यहाँ का एक परिवार कपड़ा का दुकान मात्र खोलने के लिए इतना ब्याज पे पैसा लेके ना आए कि उसके परिवार की कोई बेइज्जती करके जाए, मरने पे मजबूर हो जाए। ये बनाइए अगर हो पाता है तो। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कि एक ही परिवार के 5 लोग इस तरह से गरीबी के कारण कोरोना में उनका पूरा दुकान बर्बाद हो जाता है, पूंजी खत्म हो जाती है और ये हाल होता है। कैसे देख रहे हैं आप? और क्या इस गरीबी का, इस बैंकिया हालत का, और जो समाज में जो सूदखोर पैदा होते हैं इतने इतने बड़े ब्याज पे पैसा देने वाला, उनके साथ क्या होने की ज़रूरत है? बाकी अपडेट्स के लिए ज़रूर बने रहेंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।